बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में हर दशक में एक से बढ़कर एक अभिनेत्रियां आती हैं और फिल्मों में कई नामी कलाकारों के साथ अभिनय करके फिल्म इंडस्ट्री में अपनी एक अलग पहचान भी बना लेती हैं। लेकिन जब उनके पास मुख्य अभिनेत्री के तौर पर बहुत सारी फिल्मों में अभिनय करने का अवसर मिलता है तो वो उस समय फिल्म इंडस्ट्री से दूर होकर गुमनामी के पन्नों में खो जाती हैं। लेकिन फिर भी उनके चाहने वाले उन अभिनेत्रियों को कभी न कभी याद कर ही लेते हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही 80 और 90 के दशक की एक बॉलीवुड अभिनेत्री हैं किम यशपाल, जिनके फिल्मी करियर और निजी जीवन के बारे में आज हम इस वीडियो के माध्यम से विस्तार से आप सबको बताने वाले हैं। अभिनेत्री किम यशपाल को भले ही लोग नाम से ना पहचानते हों, लेकिन सन 1982 में आई बॉलीवुड फिल्म डिस्को डांसर के एक गाने जिम्मी जिम्मी आजा आजा से जरूर जानते होंगे। किम यशपाल 80 के दशक की एक ऐसी अभिनेत्री रही हैं जिनको बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में कई बड़े सितारों के साथ काम करने का मौका मिला। लेकिन वहीं जब खुद चमकने का वक्त आया तो ना जाने वह इंडस्ट्री से कहां गायब हो गईं। अभिनेत्री किम का वास्तविक नाम है सत्य किम यशपाल। इनका जन्म हुआ था बेरूत शहर के एक हिंदू परिवार में। दरअसल बेरूत शहर लेबनान देश की राजधानी है। किम बचपन से बहुत चंचल थीं और डांस करने में ज्यादा इंटरेस्ट रखती थीं। जहां भी प्रोग्राम होता था तो वह म्यूजिक सुनकर डांस जरूर किया करती थीं। आपको बता दें, किम अनेकों प्रकार के डांस भी कर लेती हैं, लेकिन उनकी बरसों से एक ख्वाहिश थी कि वो विधिवत रूप से क्लासिकल डांस कथक भी सीखें। इसलिए किम अपनी क्लासिकल डांस सीखने की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए बेरूत शहर से मुंबई आ गईं। मुंबई में किम मशहूर डांस डायरेक्टर गोपी कृष्णा की शिष्या बन गईं और विधिवत तौर तरीके से क्लासिकल डांस कथक का प्रशिक्षण लेने लगीं। दोस्तों, अगर बात करें किम यशपाल की बॉलीवुड में एंट्री कैसे हुई, तो एक दिन जब किम यशपाल किसी पार्टी में गई हुई थीं तो वहां उनकी मुलाकात बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता शशि कपूर से हुई। पार्टी में शशि कपूर किम को देखकर उनसे बहुत ज्यादा प्रभावित हुए और उन्होंने किम की सिफारिश उस दौर के मशहूर फिल्म डायरेक्टर एन सिप्पी से करवा दी और डायरेक्टर एन सिप्पी की आने वाली सन 1980 की बॉलीवुड हॉरर फिल्म फिर वही रात में किम को बतौर मुख्य अभिनेत्री के तौर पर साइन कर लिया गया और इस फिल्म में मुख्य हीरो के तौर पर राजेश खन्ना साहब नजर आए थे। फिल्म में इनके अलावा डैनी डेंजोंपा, अरुणा ईरानी, शशिकला और सुरेश ओबेरॉय जैसे अभिनेता नजर आए थे। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था डैनी डेंजोंपा ने। आपको एक बात ये भी बता दें कि किम डांस के अलावा एक चीज का बहुत ज्यादा शौक रखती थीं और वो थी मॉडलिंग। लेकिन फिल्मों में ज्यादा व्यस्त हो जाने के कारण किम यशपाल अपना मॉडलिंग का सपना पूरा नहीं कर पाईं। सन 1980 की हॉरर फिल्म फिर वही रात में अभिनय करने के बाद अभिनेत्री किम यशपाल सन 1981 की बॉलीवुड फिल्म बुलंदी में अभिनेता डैनी डेंजोंपा की हीरोइन के तौर पर अभिनय करती हुई नजर आईं। फिल्म में अभिनेता राजकुमार और आशा पारेख मुख्य भूमिकाओं में थे। इस फिल्म में इनके अलावा राजकिरण, कुलभूषण खरवंदा, कादर खान, जीवन, राकेश बेदी और भारत कपूर जैसे अभिनेता नजर आए थे। बुलंदी फिल्म में डैनी डेंजोंपा और किम यशपाल के ऊपर फिल्माया गया एक गाना कहो कहाँ चले उस दौर में काफी ज्यादा लोकप्रिय साबित हुआ था। इस फिल्म में अभिनय करने के बाद किम यशपाल मनमोहन देसाई के निर्देशन में बनी मल्टी स्टारर बॉलीवुड की फिल्म नसीब में अभिनेता ऋषि कपूर की हीरोइन के तौर पर अभिनय करती हुई नजर आईं। इस फिल्म में इनके अलावा अभिनेता अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा भी लीड रोल में थे। नसीब फिल्म में अमिताभ बच्चन की हीरोइन के तौर पर हेमा मालिनी थीं और शत्रुघ्न सिन्हा की हीरोइन के तौर पर रीना राय। दरअसल इस फिल्म में ऋषि कपूर की हीरोइन के तौर पर नीतू सिंह अभिनय करने वाली थीं, लेकिन किसी कारणवश वो इस फिल्म से ब्रेकआउट कर गईं और बाद में नसीब फिल्म में काम करने के लिए किम यशपाल को साइन कर लिया गया। नसीब फिल्म बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई और सुपर डुपर हिट फिल्म साबित हुई और इस फिल्म की सफलता के बाद किम को बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक नई पहचान मिल गई थी। लेकिन आपको बता दें कि अभिनेत्री किम यशपाल को इससे भी ज्यादा पहचान तब मिली जब इनकी सन 1982 की बॉलीवुड फिल्म डिस्को डांसर रिलीज हुई। इस फिल्म में अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती की हीरोइन के तौर पर किम यशपाल अभिनय करती हुई नजर आई थीं और फिल्म में उनका नाम था रीता ओबेरॉय। डिस्को डांसर फिल्म का एक गाना जिम्मी जिम्मी आजा आजा उस दौर में काफी लोकप्रिय साबित हुआ था और इसी गाने की लोकप्रियता की वजह से अभिनेत्री किम यशपाल को आज भी याद किया जाता है। डिस्को डांसर फिल्म सन 1982 की एक सुपर डुपर हिट फिल्म साबित हुई। फिल्म में इन दोनों के अलावा राजेश खन्ना, ओम पुरी और ओम शिवपुरी जैसे कलाकार अभिनय करते हुए नजर आए थे। इस फिल्म के निर्माता और निर्देशक थे बब्बर सुभाष। डिस्को डांसर फिल्म में अभिनय करने के बाद किम यशपाल सन 1983 की बॉलीवुड फिल्म हमसे है जमाना में एक सहायक अभिनेत्री के तौर पर अभिनय करती हुई नजर आईं। इस फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती लीड रोल में थे और उनके हीरोइन के तौर पर जीनत अमान थीं।
फिल्म में इनके अलावा डैनी डेंजोंपा, अमजद खान और रंजीत जैसे कलाकार अभिनय करते हुए नजर आए थे। इस फिल्म के निर्माता और निर्देशक थे दीपक बहरी। सन 1983 की बॉलीवुड फिल्म हमसे है जमाना फिल्म में अभिनय करने के बाद अभिनेत्री किम यशपाल सन 1984 की बॉलीवुड फिल्म अंदर बाहर में अभिनेता अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ और मुनमुन सेन के साथ अभिनय करती हुई नजर आईं। इस फिल्म में इनका नाम था मोनिका। फिल्म में इनके अलावा डैनी डेंजोंपा, गुलशन ग्रोवर और बीजू खोटे जैसे कलाकार अभिनय करते हुए नजर आए थे। इस फिल्म के बाद अभिनेत्री किम यशपाल 80 के दशक की और भी बहुत सारी बॉलीवुड फिल्मों में काम करती दिखी, जिनमें शपथ, महाशक्तिमान, माँ कसम, किस्मत वाला, एक ही मकसद, कमांडो, घरवाली बाहरवाली और जेंटलमैन जैसी और भी बॉलीवुड की फिल्में शामिल हैं। आपको एक बात ये भी बता दें कि अभिनेत्री किम अपनी पूरी फिल्मी करियर में अभिनेता डैनी डेंजोंपा के साथ ज्यादा फिल्मों में अभिनय करती दिखी। उस समय अभिनेत्री किम का करियर एकदम ठीक राह पर चल रहा था, लेकिन तब भी वो असल जिंदगी में एक हमसफर की तलाश में थीं और उनकी ये तलाश भी पूरी हो गई। कई दशकों से किम के साथ फिल्मों में काम कर रहे बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता डैनी डेंजोंपा ने उनकी जिंदगी में दस्तक दी और कब दोनों एक दूसरे के प्यार में खो गए किसी को पता ही नहीं चला। डैनी और किम यशपाल 7 सालों तक एक साथ रिलेशनशिप में भी रहे थे और अचानक ही 7 सालों के बाद दोनों में ब्रेकअप की खबरें आईं और दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। ब्रेकअप के बाद डैनी के बेवफाई में किम इतना टूट गई थी कि वो बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री को छोड़कर अपना देश लेबनान बेरूत चली गईं। वहीं डैनी डेंजोंपा गावा डेंजोंपा के साथ शादी करके अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए और किम इंडस्ट्री से गायब हो गईं। अभिनेत्री किम यशपाल 80 के दशक की बॉलीवुड फिल्मों के अलावा 90 के दशक की बॉलीवुड फिल्मों में भी बतौर सहायक अभिनेत्री और डांसर के तौर पर अभिनय करती हुई नजर आईं। सन 1990 की बॉलीवुड फिल्म गुनाहों का देवता में किम यशपाल एक डांसर के तौर पर अभिनय करती हुई नजर आईं। फिल्म में अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती लीड रोल में थे और उनकी हीरोइन के तौर पर संगीता बिजलानी फिल्म में अभिनय करती हुई नजर आई थीं और इस फिल्म को डायरेक्ट किया था कंवल शर्मा ने। सन 1991 की बॉलीवुड फिल्म प्रतिकार में किम मिस रूबी नाम की एक छोटी सी भूमिका में अभिनय करती हुई नजर आईं। इस फिल्म में अभिनेता अनिल कपूर लीड रोल में थे और उनकी हीरोइन के तौर पर माधुरी दीक्षित थीं। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था ताती नेनी रामाराव ने और इस फिल्म का निर्माता थे फिरोज नाडियाडवाला। सन 1992 की बॉलीवुड फिल्म हनीमून में किम एक बार फिर से डांसर के तौर पर अभिनय करती हुई नजर आईं। फिल्म में अभिनेता ऋषि कपूर लीड रोल में थे और उनकी हीरोइन के तौर पर अश्विनी भावे नजर आई थीं। इस फिल्म के निर्माता और निर्देशक थे सुरेंद्र मोहन। अभिनेत्री किम यशपाल को बॉलीवुड में आखिरी बार सन 1993 की बॉलीवुड फिल्म बुलंद में एक छोटी सी भूमिका में अभिनय करते हुए देखा गया था। हालांकि किम यशपाल उसी वर्ष अभिनेता सलमान खान की बॉलीवुड फिल्म चंद्रमुखी के एक गाने तूने पकड़ी कलाई में अभिनय करती हुई नजर आईं। गाने की शूटिंग भी पूरी हो गई थी, लेकिन किसी कारणवश इस गाने को फिल्म से हटा दिया गया। अभिनेत्री किम यशपाल को हमेशा एक बात का दुख रहा है कि इतने बड़े बड़े सुपरस्टारों के साथ काम करने के बावजूद भी उन्हें इंडस्ट्री में एक सफल अभिनेत्री के तौर पर पहचान नहीं मिल पाई, जबकि उनकी ज्यादातर फिल्में हिट साबित हुईं। अभिनेत्री किम यशपाल अपने देश लेबनान बेरूत से कभी कभी मुंबई आती जाती रहती हैं और इसी दौरान इनके पास मुंबई में कई फिल्मों और वेब सीरीज के ऑफर्स भी आते हैं, लेकिन इन सभी फिल्मों और वेब सीरीज में काम करने के लिए वो मना कर देती हैं, लेकिन मॉडलिंग करने में रुचि आज भी रखती हैं। अभिनेत्री किम आज के समय में एकदम फिट हैं और देखने में काफी सुंदर लगती हैं। किम का एक फेसबुक अकाउंट भी है जो कि वेरीफाइड नहीं है। उनके फेसबुक में आखिरी पोस्ट साल 2014 का है। हालांकि ट्विटर पर उनकी एक तस्वीर खूब वायरल हुई जिसमें उनके पुराने फोटो के साथ साथ सन 2016 का भी फोटो दिख रहा है। तो दोस्तों, ये कहानी थी 80 के दशक की कई मशहूर फिल्मों में काम कर चुकी अभिनेत्री किम यशपाल की, जिन्होंने बहुत ही कम समय में बॉलीवुड में रहकर कई बड़ी फिल्मों में बड़े स्टारों के साथ काम किया, लेकिन उसके बावजूद भी इन्हें बड़ी अभिनेत्रियों के जैसी सफलता नहीं मिल पाई। उम्मीद करता हूँ हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कर दें तथा बॉलीवुड से जुड़े इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।